नीलापुर नामक एक सुंदर गांव में आकाश उसकी माँ वनजा के साथ रहता था। वो सब्जियां उगा के उनको बेचकर आए हुए पैसों से उसकी माँ का अच्छा देखभाल करता था। एक दिन जब वो सब्जियों को बेचने के लिए गांव जाता है, तब सब्जियां सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां, आइए बाबू आइए, ऐसी उसकी पुकार सुनकर सभी उसके पास आकर सब्जियां खरीदते हैं। इतने में एक औरत, अरे आकाश, तुम्हारे पास सब्जियां कितनी ताजा होती है और वो भी इतने कम दाम में, वाह भाई वाह। अरे दीदी, आकाश इन सब्जियों को खुद से उगाता है और इतना ही नहीं, वो आए हुए इन पैसों से उसकी माँ का बहुत अच्छा देखभाल भी करता है। ये बहुत ही अच्छा आदमी है। आकाश, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए। जी मेम साहब। ऐसे ही गांव में सभी लोग उसके बारे में बहुत अच्छा बात करते थे और इसकी अच्छाई के बारे में बहुत ऊंचा सोचते थे। ऐसे ही सब्जी बेचते हुए वो पड़ोसी गांव में जाता है और जाते ही वहाँ एक बड़े घर के पास रुकता है। लगता है कि इस गांव में सबसे बड़ा घर यही है। इस घर में जरूर बहुत सारा पैसा और सोना मिलेगा। इस गांव में मैं इसी घर से चोरी करना शुरू करूंगा। आज रात जब सभी सो जाएंगे, इस घर को आके मैं चोरी करूंगा। हाँ, ये सोचकर वो वहाँ से चले जाता है। उसके योजना के अनुसार ही उस रात को वो उस पड़ोसी गांव के बड़े घर में चोरी करने जाता है। हाँ, लगता है कि आजू बाजू के सारे लोग सो गए हैं। यही अच्छा मौका है इस घर में घुसने का। ये सोचकर वो उस घर में घुस के पूरा पैसा और सोना वहाँ से चोरी करके निकल जाता है। घर पहुँचते ही अपनी माँ को सोते हुए देख वो चुपचाप एक और कमरे में चले जाता है। हाँ, बहुत दिनों से मैं सुबह में ताजा सब्जियों को बेचकर रात के समय में इसे चोरी कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं और भी पैसे लाया हूँ। एक बार मुझे इकट्ठा किए हुए इन सारे पैसे और सोने को देखना होगा। ये फैसला करके वो उसके कमरे में इकट्ठा किए हुए सारे पैसे, गहने और सोना को निकालकर एक जगह पे रख देता है। बाप रे, मैंने क्या इतने पैसे और सोना चोरी किया है? ऐसे वो चौंक जाता है। इतना सारा पैसा और सोना मैं घर पे लगाऊंगा तो मुसीबत आ जाएगी। मुझे जल्द से जल्द इसे कहीं छुपा देना होगा, लेकिन मैं इसे भला कहाँ छुपा पाऊंगा? इस सोच में पड़ जाता है। हाँ, अगर मैं इस सब पैसे को एक ऐसी जगह पे छुपाऊंगा जहाँ कोई लोग नहीं आ पाएंगे, तो यानी जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे एक घर बना के अगर मैं सारे पैसे और गहने और सोने को छुपाऊंगा तो कोई भी नहीं आएगा वहां और किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा। ऐसे वो उसके फैसले के मुताबिक ही जमीन के नीचे एक घर बनाता है और उसमें इस सारे सोने, पैसे और गहनों को छुपा देता है। हाय भगवान, अच्छा हुआ कि मैंने ये सब कर दिया। अब इस जगह में कोई भी नहीं आ पाएगा और तो और चोरी के सारे पैसों को यही छुपा पाऊंगा और जब मन चाहे मैं यहाँ आके आराम कर पाऊंगा। तब वो उस घर से बाहर आके जमीन के ऊपर पहुंचता है और उस रास्ते को ऐसे छुपा देता है कि किसी और को शक भी ना आए और तब वहां से खुशी खुशी चले जाता है। ऐसे ही वो हर रोज हमेशा की तरह सुबह के समय में सब्जियां उगा के उन्हें बेचकर अपने माँ के साथ रहते हुए रात के समय में चोरी करके उस सारे पैसे को उसके नए घर में छुपा देता था। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सब्जियां बेचते हुए आकाश एक घर के पास रुकता है। आज रात मुझे इस घर में चोरी करना होगा। वहां से जाते वक्त वो रास्ते में एक मांस की दुकान को देखता है। अरे यार, मांस को देखते ही खाने का मन कर रहा है। मांस खा के बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन अब अगर मैं यहाँ से मांस लेकर अपने घर जाऊंगा तो बनाकर खाने में बहुत देर लग जाएगा और रात के समय में मैं चोरी करने नहीं जा पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? ऐसे सोच में पड़ जाता है। अरे हाँ, यहाँ से तो मेरा नया घर पास है। अगर वहां जाकर
मैं खाना पका के खा लूंगा तो मांस का मजा भी आ जाएगा और साथ में थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, और वहीं से रात में चोरी करने भी जा सकता हूँ। ये फैसला करके वो मांस के दुकान जाकर मांस को खरीद के उसकी सब्जी के बंडी पे लगा देता है। वहां से वो उसके नए घर के पास जाता है। उसकी बंडी को जमीन पे छोड़ के वो मांस लेकर उसके घर के अंदर चले जाता है। इतने में निरुपम नामक एक आदमी उसके गाय के साथ उस तरफ आता है। उसके गाय को घास खिलाने के लिए वो उन्हें ऐसे जगह ले आता है जहाँ कोई नहीं होता है, पर वहाँ आकाश की बंडी को देख वो चौंक जाता है। अरे ये क्या, आकाश की बंडी तो यहाँ है, पर वो कहीं नहीं दिख रहा। शायद बंडी को कुछ हो गया होगा, इसीलिए वो उसे यहाँ छोड़कर उसके घर चला गया होगा। ये सोचते हुए वो उसकी अंगूठी से खेलते रहता है और अचानक वो अंगूठी जमीन के एक छेद में गिर जाती है। अरे बाप रे, मेरा सोने का अंगूठी! अरे ये गिर गया, अब मैं इसको कैसे वापस लाऊं? उस अंगूठी को वापस लाने के लिए वो उस छेद में से देखने लगता है। इतने में उसको उस छेद से मांस का सुगंध आने लगता है। हाँ, चूहे के छेद में से मांस की सुगंध क्यों आ रही है? यहाँ तो इंसान भी नहीं रहते हैं। अच्छा, जो भी हो, कुछ भी करके मुझे अपना अंगूठी वापस लेना होगा। ऐसे जब वो उस अंगूठी को ढूंढ रहा था, तब उसे एक जगह पे घास के बिना रेत ही दिखाई देता है। यहाँ घास क्यों नहीं है और ये रेत गहरा भी नहीं है? ये सोचते हुए वो वहाँ थोड़ा खोदने लगता है। इतने में उसे वहाँ एक दरवाजा दिखाई देती है। जमीन पे दरवाजा क्यों है? तब वो उस दरवाजे को ऊपर की दिशा में खोलता है। वहाँ सीढ़ियों को देख वो आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ सीढ़ियाँ क्यों है? पर अगर मैं इस रास्ते से नीचे जाऊंगा तो शायद मुझे अपना अंगूठी मिल जाएगी। जब वो सीढ़ियों से नीचे पहुंचता है तो वहाँ सोना, चांदी, गहने, मोती, पैसे देख वो चौंक जाता है। बाप रे बाप, इतना सारा पैसा और सोना, ये सब यहाँ क्यों है? ऐसे सोचते ही रहता है कि इतने में उसे आकाश खाना पकाते हुए दिख जाता है। ओहो, तो यहाँ से आ रही थी मांस की खुशबू। दिन के समय में गांव में सब्जी बेचते हुए और सबसे अच्छा रहते हुए इसने जो नकल डाला है वो बहुत गलत है। मुझे जल्द से जल्द सबके सामने इसका नकल उतारना होगा। तब निरुपम तुरंत वहां से चले जाता है। गांव जाकर वहां के सारे लोगों को आकाश की सच्चाई के बारे में बताकर उन सबको उस घर की ओर ले आता है। जमीन के नीचे निर्मित किए हुए घर में सोना, चांदी, गहने, मोती और उतना सारा पैसा देख गांव वाले दंग रह जाते हैं। आहा, मेरा मनपसंद मांस का खाना अब बन गया है, बस इसे खाने की देरी है। ये कहकर आकाश खाने लगता है। इतने में बाप रे, इतना सारा पैसा मैंने अब तक नहीं देखा। हाँ, ये क्या, घर में तो मैं अकेला हूँ, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये सोचते हुए आकाश पीछे मुड़ता है। वहाँ सारे गांव वालों को देख वो दंग रह जाता है। अरे बाप रे, सारे गांव वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? इस सब पैसे को, सोने को देख वो न जाने क्या सोचेंगे। उनके सवालों का मैं क्या जवाब दूं? आकाश, तुम तो सब्जियां बेचते हो ना, इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? सच सच बताओ, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे हम। बेवजह मांस को खाने की लालच में मैं यहाँ आ गया, वरना ये लोग यहाँ नहीं आते और इन्हें मेरा सच्चाई पता नहीं चलता। अब अगर मैं उनको सच नहीं बताऊंगा तो ये लोग मुझे जेल में डलवा देंगे। उससे यही बेहतर है कि इन्हें सच बता दूं और फिर माफी मांगूं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब चोरी किया है और मैंने जिस से जो भी लिया है उन्हें वापस लौटा दूंगा। मुझे कृपया पुलिस के हवाले मत कीजिए। ऐसे कहकर वो गांव वालों से माफी मांगता है। ठीक है, इस बार के लिए हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ किया तुमने तो तुम्हें जरूर पुलिस के हवाले कर देंगे।
कम से कम अब ईमानदारी से जीना सीख लो। गांव वालों के ऐसे कहने के बाद आकाश में बदलाव आता है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है और वो तब से चोरी करना छोड़ देता है और ईमानदारी से काम करने लगता है। ऐसे वो भी खुश रहता है और बाकी सारे भी खुश रहते हैं।